असंभव एवं जटिल समस्याओं में संरक्षक प्रेरित संत यूदा तद्देयुस की जीवनी। संत यूदा तद्देयुस 12 प्रेरितों में से एक थे। इससे और एक विशेषता इनकी ये थी कि वे प्रभु यीशु के चचेरे भाई थे। उनके पिता और मां का नाम भी पवित्र बाइबल में बताया गया, जिक्र किया गया है। तो आज हम इस महान संत के बारे में जानेंगे और इनके आदर में नवरोजी प्रार्थना हम 19 तारीख से प्रारंभ करने वाले, 19 से लेकर 27 तारीख तक, क्योंकि 28 तारीख माता कलीसिया इनका पर्व मनाती है। हम हर दिन शाम 6 बजे इनके आदर में नवरोजी प्रार्थना करेंगे और हमारे चैनल में पहले से ही 6:30 बजे पवित्र रोजरी विनती हर दिन होती आ रही है और विशेष रूप से अक्टूबर माह में रोजरी महीने में विशेष है। साथ ही पवित्र रोजरी के बारे में हम 5:45 बजे शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, उसमें भी आप शामिल होइएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। उनकी जीवनी में जाने के पहले मैं इनकी कुछ विशेषता आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हम इस महान संत के संरक्षण को हम और भी स्वीकार करने के लिए तत्पर रहें, आगे बढ़ें और जानें। कुछ वरदान जो इनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, मैं यहाँ जो आपके सामने रख रहा हूं, ये सब हमारे भारत में, उत्तर भारत में ही झांसी धर्म प्रांत में इनके नाम पर, संत यूदा तद्देयुस के नाम पर तीर्थ स्थल है। वहां की कुछ बातों को मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। मतलब जो विशेषताएं, जो वरदान उनके मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुए हैं, उसको संतान प्राप्ति, दूसरा सख्त आर्थिक संकटों में निपटारा, तीसरा निराशापूर्ण बेरोजगार को नौकरी प्राप्ति, चौथा विवाह हेतु अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति, पांचवां वर्षों से शत्रुओं का मित्रों में परिवर्तन, छठवां बड़े व घातक दुर्घटना से स्वास्थ्य लाभ, सातवां तीव्र दर्द से मुक्ति, आठवां कठिन परीक्षाओं में सफलता, नौवां गहरी चिंता और उलझन के स्थान पर शांति और संतुष्टि की प्राप्ति, 10वां बुरी आदतों से छुटकारा पाना व उनके स्थान पर अच्छी आदतों का प्राप्त करना, 11वां बुरी प्रथाओं जैसे जादू टोना अभिचारों से छुटकारा पाना, 12वां संस्कार प्राप्त करने की कृपा प्राप्ति, 13वां पुण्य जीवन जीने और कृपा की दशा में मृत्यु पाने की मनोबल की प्राप्ति, 14वां ईश प्रेम में वृद्धि, 15वां अन्य आध्यात्मिक वरदानों की प्राप्ति। इन सभी बातों के साथ साथ यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है या कोई असंभव सी एक परिस्थिति आपको लग रही है, तो जरूर आप प्रेरित संत यूदा तद्देयुस की मध्यस्थता जरूर मांगिए, जरूर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आइए हम इनकी जीवनी में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये भी स्वीकार करना चाहूंगा, वास्तव में कलीसिया के पास एकदम स्पष्ट रूप से आधिकारिक जानकारी वास्तव में नहीं है। मतलब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपराएं चल रही है इनकी जीवनी के बारे में। फिर भी जो बातें हमारे सामने रखी गई है, विशेष रूप से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, उस पर आधारित हम इनके जीवन को थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संत यूदा तद्देयुस कौन थे। संत यूदा तद्देयुस क्लोफस के पुत्र थे और इनकी मां का नाम मरियम है। पवित्र बाइबल में इन दोनों का नाम लिया जाता है। प्रभु यीशु की क्रूस में मृत्यु के समय क्रूस के नीचे उनकी मां खड़ी थी। साथ ही संत यूदा तद्देयुस प्रभु यीशु के परिवार से ही थे, माने उनके चचेरे भाई थे, क्योंकि क्लोफस को संत यूसुफ का भाई बताया जाता है। इनका भाई याकूब या जेम्स भी एक प्रेरित थे और वही संत याकूब यरूशलेम के प्रथम धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और 12 प्रेरितों में से प्रथम शहीद भी हुए थे। और ये दोनों भाई पत्र भी लिखे हैं। संत यूदा तद्देयुस के जो पत्र हैं उसकी जानकारी हम अंत में थोड़ा सा देखेंगे। अब हम इनके नाम का अर्थ देखेंगे। यूदा तद्देयुस, यूदा नाम का स्रोत या वो कहां से शुरू होता है, उसको हम पवित्र बाइबल में पुराने विधान में देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 8 से लेकर 10 में हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और यूदा जो नाम इसलिए भी विशेष है क्योंकि जो मुक्तिदाता हैं इसी वंश से आएंगे और राजा दाऊद इसी वंश के थे, इसलिए हम
पवित्र बाइबल में अधिकतर ये नाम हम सुनते हैं। उनका उपनाम तदयुस कहा जाता है। हम पवित्र बाइबल में अलग अलग जगह पर इसको हम देखते हैं। विशेष रूप से संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 13 से लेके 19 में तदयुस नाम बताते हैं। प्रेरितों का नाम की सूची में इनको तदयुस बताते हैं, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं यूदस इस्कारियोत भी थे। तो ये जो नाम है यूदा तदयुस, ये दोनों नाम मिक्स हो जाता था, लोग इसलिए इनका नाम लेते ही नहीं थे। 20वीं सदी में ही इनका नाम ज्यादा लोग लेने लगे, प्रचलन में इनका नाम वास्तव में आया है। साथ ही संत मत्ती भी अध्याय 10 पद संख्या 2 से 4 में भी तदयुस कहकर ही इन्हें संबोधित करते हैं। योहन इन्हें यूदस बताते हैं, यूदस जो इस्कारियोती नहीं है ऐसे उन्हें बताते हैं। प्रेरित चरित में भी इन्हें यूदस जेम्स का भाई यानी याकूब का भाई बताकर संबोधित किया जाता है अध्याय 1 पद संख्या 13 में। तो तदयुस का नाम का अर्थ क्या होता है? स्वीकृति, प्रशंसा, सौम्य, अनुरागी, इस प्रकार के अलग अलग अर्थ होते हैं। इसलिए इनका नाम को, पूरा नाम को लोग लेते हैं। कभी कभी तदयुस केवल बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम वास्तव में यूदा तदयुस है। अब हम इनके प्रेरिताई कार्य और शहादत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे मैं पहले से ही बता दिया हूं, वास्तव में हमें पूरी लिखित जानकारी उतना नहीं है इनके बारे में। फिर भी ये कहा जाता है प्रारंभिक दिनों में ये अपने भाई के साथ यरूशलेम में ही रहकर इस्राएलियों के बीच में ही प्रभु यीशु के बारे में शिक्षा दिए। उसके बाद में पर्सिया और अन्य देशों में जाकर सुसमाचार सुनाए थे, और इनके द्वारा राजा लोग भी वास्तव में प्रभु की आशीषों को प्राप्त करके मन परिवर्तित होकर ख्रिस्तीय बने थे। उनके शहादत के बारे में यह कहा जाता है, संत यूदा तदयुस और संत सिमोन, इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ कार्य किए और एक साथ शहीद भी हुए। उनके शहादत के बारे में ऐसे बताया जाता है, सुवामिर नामक एक शहर में ये दोनों जाकर उनको शिक्षा दिए। शिक्षा देने के बाद वहां उस जगह के अनुसार जो मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई थी, उन मंदिरों के सामने से एक क्रूस का चिन्ह बनाकर ये आगे बढ़ते गए। और बताया जाता है उन मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई थी वो अपने आप टूट टूट कर गिर गई, और लोग आतंकित हो गए, डर गए, ये क्या हो रहा है। इसलिए शहर के लोग सब बाहर आकर इन पर टूट पड़ते हैं, इनको मारते पीटते हैं। और परंपरा के अनुसार संत यूदा तदयुस को गदा से पीट पीट कर उन्हें अधमरा छोड़ दिया गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उनका सिर धड़ से काट दिया गया था, तो इनका सिर कलम कर दिया गया था। और संत सिमोन को आरी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। इसलिए हम चित्रों में अधिकतर हम देखेंगे कि संत सिमोन के हाथ में एक आरी रहता है, साथ ही संत यूदा तदयुस के हाथ में एक गदा या कुल्हाड़ी लेकर उन्हें दर्शाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। तो हम संतों को इन चीजों से हम पहचानते हैं। वास्तव में कैसे उनकी मृत्यु हुई थी या शहादत हुई थी, उसके अनुसार उनका चित्र या मूर्तियों को हम देख सकते हैं। उसको देख के हम पहचान लेंगे कि एक वास्तव में कौन है। अब हम हमारे भारत देश में ही एक विशेष तीर्थ स्थल है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यूपी में, उत्तर प्रदेश में झांसी नामक एक धर्म प्रांत है, आप जरूर सुने होंगे, झांसी की रानी भी। ये कहा जाता है भारत का प्रथम तीर्थ स्थल है जो संत यूदा तदयुस के लिए अर्पित है। इसका संचालन झांसी धर्म प्रांत के द्वारा ही होता है। वहां के धर्म प्रांत के पुरोहित लोग इसका संचालन करते हैं, और यहाँ लोग हजारों में जाते हैं, और वहां लोगों के लिए रहने के लिए सुविधा, विशेष रूप से इन दिनों में, त्योहार के दिनों में, जैसे 19 तारीख को उनकी नवरोजी प्रार्थना प्रारंभ होती है 27 तारीख तक, और 28 तारीख को उनका महोत्सव वहां मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग वहां इस त्योहार मनाने के लिए जाते हैं। आप भी यदि आप उसके आसपास में कहीं रहते हैं और विशेष रूप से कोई विशेष आवश्यकता आपको जरूरी है, आप जरूर वहां जाइएगा। और हम जो नवरोजी प्रार्थना भी करने वाले हैं, इसमें भी आप विशेष रूप से भाग लेने की कोशिश करिए। हम प्रेरित संत यूदा तदयुस के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम संक्षिप्त रूप में देखें। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों जरूरी है। हम पवित्र बाइबल के बारे में और भी ज्यादा विचार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल में हम क्यों
संतों के बारे में भी शिक्षा देते हैं। उसका महत्व इसलिए है, केवल उनकी मध्यस्थता या उनका संरक्षण नहीं, बल्कि हमें उनके समान बनना है। ये सब हमारे लिए आदर्श है। तो जब हम इन संतों के बारे में जानेंगे, हम प्रेरित होते हैं, हम भी प्रोत्साहित किए जाते हैं, और हम भी देख रहे हैं कि हमारे पहले भी हमारे समान या हमसे भी कमजोर लोग संत बने हैं, तो हम भी संत बन सकते हैं। जैसे संत इग्नासियस कहा करते थे, लयोला के संत इग्नासियस, यदि ये सब संत बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता। तो एक प्रोत्साहन भी चाहिए, जरूर मध्यस्थता भी। इसलिए हमारे चैनल में हम संतों की जीवनी पब्लिश करते आ रहे हैं। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट मतलब उसके अंतर्गत बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप उसको क्लिक करेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंतर्गत संतों की जीवनी, उनकी शिक्षा बहुत सारे मिलेंगे। आप उनको भी देखिएगा, और विशेष रूप से अपने बच्चों को, आप भी, माता पिता भी, बच्चे भी, सभी लोगों को ये सब देखने की जरूरत है। उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन को जीने की जरूरत है। आप भूलिए मत, हम अक्टूबर माह 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हम संत यूदा तदेयुस के आदर में नवरोजी प्रार्थना करेंगे, हर दिन शाम 6 बजे। साथ ही ये जानकारी आप अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करिए। ईश्वर आप सबों को संत यूदा तदेयुस के द्वारा विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।